आप सभी को नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत करेंगे और आप सभी लोगों को काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट देनी है, नहीं तो मैं शाम के वक्त में बहुत इस समय व्यस्त जीवन में जी रहा हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जो बिटिया एडमिट है उसकी स्थिति वेंटिलेटर पे तो सामान्य है, लेकिन वेंटिलेटर से नीचे उतारना घातक है ना। तो आप सभी लोग भी दुआएं करें। हो सकता है कि 12,000 भाई बहनों की दुआएं उसको मौत के मुंह से खींच लाएं, है ना। तो आप सभी लोग भी करबद्ध होकर के नहीं, कम से कम तो अपने जीवन से जो 24 घंटे बीतते हैं उसमें अगर 1 मिनट का भी समय उस बच्ची के नाम से दे देंगे, दुआएं करेंगे, तो पता नहीं किसकी दुआ लग जाए। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आज हम लोगों ने बहुत सारे रिक्वेस्ट भेजे थे अपने बड़े भाई के पास कि आप शिक्षा सेवा चयन आयोग आदि के लिए बातचीत करें और आदरणीय मंत्री महोदया से मुलाकात करें। तो इधर से आप सभी लोगों को भाई वो भी व्यस्ततम रूट में चल रहे हैं, क्योंकि घर का कोई सदस्य अगर बीमार हो, और जाहिर सी बात है वो बड़े हैं, गार्जियन हैं, तो उनकी जिम्मेदारियां कुछ और भी बढ़ जाती हैं। लेकिन इस व्यस्ततम समय में भी उन्होंने हमारी इस रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और आज हरदोई सदर विधायक के साथ जाकर के उन्होंने माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया और दीदी जी के साथ मुलाकात की। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि बहुत सी महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं जो ये नैरेटिव आप सभी लोगों को देखने के लिए, सुनने के लिए मिल रहा है कि अभी पब्लिक डोमेन में नहीं जारी किया गया है, नियमावली की अधिसूचना नहीं जारी हुई है। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, नियमावली में बीएड विद्यार्थियों को लेकर के थोड़ी सी उहापोह की स्थितियाँ थी, लेकिन अब वो स्थितियाँ स्पष्ट हो गई कि बीएड विद्यार्थियों को एक अंतिम मौका अवश्य ही प्राथमिक शिक्षक भर्तियों में दिया जाएगा। ठीक है ना। मतलब उत्तर प्रदेश में आप यूपीटीईटी देखेंगे तो उसमें भी आप सभी लोगों को बीएड विद्यार्थी देखने के लिए मिलने वाले। इसके लिए एमएचआरडी और एनसीटीई से बाकायदा एनओसी लेटर प्राप्त किया जा चुका है और इन सारी चीज़ों का भी हवाला दे करके अभी तक धारा 18 और 21 को उपखंडों को नहीं जोड़ा गया था और आज की तारीख में धारा 18 और 21 के उपखंडों को इसमें जोड़ दिया गया। अभी आप सभी लोग बजट सत्र देखेंगे फरवरी में, ठीक है ना, विधानसभा का बजट सत्र होता है ना, उसके पहले ये आपका शीतकालीन सत्र चल रहा है। शीतकालीन सत्र में आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि इसी सत्र में आपका ये संशोधित मसौदा जो है वो विधानसभा में रख दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने इस बात की स्पष्ट जानकारी दे दी है कि इसकी अधिसूचना, विज्ञापन और सदस्यों और अध्यक्ष आदि की नियुक्ति की प्रक्रिया ये हम लोग इसी दिसंबर महीने में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है ना। और पब्लिक डोमेन में भी इसको डाल दिया जाएगा और जो आयोग की प्रस्तावित बैठक है, पहली बैठक जिसपे अध्यक्ष और सदस्यगण मीटिंग करेंगे और परीक्षा कैलेंडर को अंतिम प्रारूप दिया जाना है, वो निर्धारित की गई है 9 जनवरी। ठीक है ना। 9 जनवरी की पहली बैठक इनकी प्रस्तावित की गई। ये शासन स्तर पे बातें चल रही हैं, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है ना। तो अब पब्लिक डोमेन में इसको हर हाल में, हर कीमत पे जल्द से जल्द डाला जाए, क्योंकि टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्तियां हैं वो काफ़ी समय से पेंडिंग में हैं और पब्लिक डोमेन आने के बाद ही आप सभी लोगों का एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी होगा। इसलिए आज लोक सेवा आयोग में भी प्रतिनिधिमंडल के सदस्य गए तो उन्होंने कहा कि जब तक टीजीटी और पीजीटी की नियमावली हमारे समकक्ष नहीं आती है, क्योंकि 1983 की नियमावली जो आपकी टीजीटी और पीजीटी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की थी, वो सारी चीज़ें अब समाप्त की जा चुकी हैं। तो अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए जो नया नियम बनाया गया, नए कानून बनाए गए हैं, उसके आधार पर क्या कला विद्यार्थियों को इसमें कोई राहत दी गई है, या कला विषय और संगीत विषय जैसे विषयों के लिए भी कोई बीएड की डिग्री को अनिवार्य किया गया है। इन सारे मुद्दों पर भाई क्लेरिफिकेशन होगा।
जब तक वहाँ पे क्लियरिफिकेशन नहीं होगा उसकी समकक्ष अर्हता में समकक्ष शब्द के जगह पे कौन सी अर्हता जोड़ी गई, क्या रखा गया है, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, कन्फर्म होनी चाहिए, ताकि टीजीटी के विज्ञापन को लेकर के विद्यार्थी हाई कोर्ट के उस आदेश का हवाला दे करके हाई कोर्ट में एलटी की नियमावली को या एलटी के विज्ञापन को चुनौती ना दे सके। इसलिए आप सभी लोगों की प्रक्रियाएं रुकी हुई हैं। ये बात माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि राजकीय विद्यालयों में भी सबसे बड़ी समस्या इस बात को लेकर के आ रही है कि शिक्षकों की कमी है और लगातार जो विवादों की स्थितियां रही हैं वो गहराती रही हैं, ठीक है ना। और जो इनको पत्र भेजा जाना था शिक्षा निदेशालय का और लोक सेवा आयोग को, वो पत्र भी प्रेषित कर दिया गया। आज इस बात की जानकारी प्राप्त हो गई है। मतलब स्पष्ट है कि इनको जो एनओसी प्राप्त होना था, अनापत्ति प्रमाण पत्र, ठीक है ना, वो इनको बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। मान चलिए 1-2 दिन में इनको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए, क्योंकि उस बात में भी एकदम स्पष्टीकरण दे दिया गया है कि हमने क्या अर्हताएँ रखी, क्योंकि शासन ने क्लियर किया है। अब शासन ने क्लियर किया है तो जाहिर सी बात है जो एलटी की आपकी अर्हता होगी सेम वही आपकी टीजीटी की अर्हता होने चल रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हाई कोर्ट का इस पर आदेश है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, निश्चिंत और बेफिक्र होकर के आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के आप लोगों के मन में कोई भी जद्दोजहद नहीं होनी चाहिए। पब्लिक डोमेन के लिए अधिसूचना बहुत जल्दी ही आपकी नियमावली की जारी होने चल रही है और विज्ञापन आदि की प्रक्रिया को बहुत तीव्रता से स्टार्ट किया जाएगा। और इसमें ये एक फॉर्मेलिटी है, कहते नहीं कि औपचारिकता, इस औपचारिकता को भी बहुत जल्दी ही कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आप लोग चिंतित ना हो, बल्कि इस चैनल को अधिक से अधिक स्नेह दें और साथ ही साथ जो है प्यारी बिटिया के लिए आप सभी लोग दुआएं अवश्य करें। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। विद्यार्थी जानते हैं इतने सारे ईमेल्स, इतने सारे मैसेजेस, इतने सारे जो है फ़ोन कॉल्स पे मैसेजेस, इतनी चीज़ें विद्यार्थियों ने भेजी है। मैं आप सभी लोगों के आशीर्वाद के लिए आपका दिल से, तहे दिल से आभारी हूँ। वास्तविकता में आप सभी लोगों का स्नेह परम आदरणीय है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर के। ये भी सूचना प्राप्त हुई है माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया के माध्यम से। उन्होंने स्पष्ट किया है कि हमारा जो शिक्षा सेवा चयन आयोग होगा इसमें तकरीबन 12 से 13 परीक्षाएं, ठीक है ना, 1 वर्ष के भीतर होंगी। हर वर्ष यही चीज़ें चलेंगी कि 12 से 13 परीक्षाएं हो। उसमें आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती एक कंप्लीट रहेगी, साल में एक बार आएगी ही आएगी, भले 200 पद ही हों। टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं होंगी, ये भी क्लियर है। टीईटी यूपीटीईटी अभी साल 2 साल 3 साल में एक बार होती ना, अब वर्ष में 2 बार होगी, जैसे सीटेट होता है, ठीक है। और उसके बाद आप सभी लोगों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा, साथ ही साथ एडल्ट जूनियर देखने के लिए मिलेगा। और आप सभी लोगों को उच्च प्राथमिक स्तर पर भी भाषा शिक्षकों की भर्ती देखने के लिए मिलने वाली है। कुछ भर्तियां आप सभी लोगों की संविदा बेस पे करने की बात सामने आ रही थी, लेकिन संविदा बेस पे अभी फिलहाल नहीं होगी। लेकिन अब इतनी बड़े बड़े जो वैकेंसीज आते रहे हैं प्राथमिक शिक्षक के लिए भी, कोई मांग करता रहा है 72,000 के लिए, कोई मांग करता रहा है 69,000 के लिए, कोई मांग करता रहा है 97,000 के लिए, कोई 1,35,000 के लिए, है ना। तो इतने बड़े संख्या में पदों की संख्या आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगी, जैसे डीएसएसबी और केवीएस आदि में देखने के लिए मिलता है कि कहीं 6,000 पद हैं, कहीं 5,000 पद हैं, कहीं 25,000 पद हैं, ठीक है, कहीं 18,000 पद हैं। ऐसी थोड़ी थोड़ी वैकेंसियाँ आप सभी लोगों को प्राथमिक शिक्षा में वो देखने के लिए नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिलेंगी। जब उनसे तदर्थ शिक्षकों के मामले पर जो है सवाल जवाब किया गया कि क्या टीजीटी और पीजीटी में इनमें विज्ञापन जारी किया जाएगा 2024 में, तो उन्होंने इस बात पे स्वीकार किया है कि हाँ विज्ञापन जारी किए जाएंगे और टीजीटी पीजीटी का ये सबसे बड़ा विज्ञापन होगा, ठीक है ना। उसके बाद जो पद आपके रिक्त होते चलेंगे, जो पद आप सभी लोगों के रिटायरमेंट से रिक्त होंगे या नव सृजित पद होंगे या नव अधियाचित पद होंगे, जाहिर सी बात है उन पदों का विज्ञापन आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा, कंटिन्यू मिलेगा। साल भर में 2 विज्ञापन आप सभी लोगों को टीजीटी और पीजीटी के भी देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। ये उनका पूरा शेड्यूल होगा, कब से विज्ञापन जारी होगा, कब से कब तक आवेदन होगा, कब से कब तक आपका एग्ज़ाम का शेड्यूल रहेगा,
और कब आपका परिणाम जारी होगा, इन सारी बातों का उल्लेख आपको परीक्षा कैलेंडर में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग चिंतित बिल्कुल ना हो, प्रक्रियाएं आप सभी लोगों की चल रही हैं। जो भाई बंधु आप सभी लोगों के लिए आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप सभी लोग उनको मॉरल सपोर्ट जरूर दें, क्योंकि वो आपके लिए ही अगर कहीं पे एकत्रित हो रहे हैं और 12 तारीख से वो आंदोलन करने चल रहे हैं, ठीक है, आप उनको मॉरल सपोर्ट दीजिए, क्योंकि वो आपके हित की बात कर रहे हैं ना, तो आप लोग भी उनको मॉरल सपोर्ट दीजिए। ठीक है, और रही बात हमारी, तो हम कल परसों मतलब बृहस्पतिवार तक मान चलिए थर्सडे तक हम बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, और थर्सडे के बाद ही हम कोई प्रक्रिया अपनी अपना सकते हैं। ठीक है ना, तब इसमें चाहे हम किसी का जो मतलब विज्ञापन जारी कराना हो, चाहे कोई चीज़ें हों, वो सारी चीज़ें आप सभी लोगों की जाएंगी। आप सभी लोगों को 3 दिन का समय हमें देना ही होगा, और 3 दिन के बाद ही हम अपनी सोशल एक्टिविटीज़ जो है वो बढ़ा सकेंगे। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी सी वहाँ पे जद्दोजहद है कि भाई सभी हर कोई नहीं पहुँच सकता, लेकिन हॉस्पिटल में एक लोगों का रहना ज़रूरी है। ठीक है ना, और अकेला कोई व्यक्ति रहेगा तो वहाँ पागल हो जाएगा वो, तो जाहिर सी बात है 2-3 लोगों को कॉम्बिनेशन बना करके बिठाला जाता है, वहाँ रहा जाता है, और 24 घंटे की ये ड्यूटी है। ठीक है, तो ये 2-3 दिन हमारे जीवन के सबसे मुश्किल पल होने चल रहे हैं। ठीक, और मैं 3 दिन की छुट्टी ले रहा हूँ, और मैं कंटिन्यू हॉस्पिटल में रहूँगा, और वहाँ पर रह करके ईश्वर से प्रार्थना करूँगा, दुआएं करूँगा कि बिटिया हमारी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। और आप सभी लोग भी ये कोशिश करें, आप मेरे लिए ना सही उस बिटिया के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके कि आज मुख्यमंत्री महोदय से मिलने के लिए हालांकि हमारे भ्राताश्री नहीं जा सके, लेकिन जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया हैं, उन्होंने टेलीफोन के जरिए आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से इस मुद्दे पर बातचीत की है, और उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए और प्राथमिक शिक्षक भर्तियों के लिए या उत्तर प्रदेश में ठप पड़ी भर्ती प्रक्रियाओं के लिए अब विद्यार्थियों को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। काम सारे चल रहे हैं, सबको अंतिम प्रारूप दिया जा रहा है। जो कैबिनेट से मंजूरी दी गई है नियमावली को, उसकी अधिसूचना इसलिए नहीं जारी की गई क्योंकि उस नियमावली में कहीं थोड़ी बहुत खामियां रह गई थीं। उन खामियों को दूर किया जा रहा है और एलटी ग्रेड से उस नियमावली को मैच किया जा रहा है। ठीक है ना, जिन जिन बातों का उल्लेख किया गया है पत्र में, जो लोक सेवा आयोग को एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता की समकक्ष अर्हता के संबंध में भेजा गया है, उन सारी चीज़ों से उसको मैचअप किया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई फॉल्ट हो जाए और विद्यार्थी उसको लेकर के पहुंच जाए कोर्ट। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वित्त अधिकारी के लिए भी नाम तय हो चुका है, कौन सचिव बनेगा, कौन आपका उप सचिव बनेगा, कौन परीक्षा नियंत्रक बनेगा। इन अधिकारियों के नाम को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। इनकी नियुक्ति की अधिसूचना और आपके नियमावली की अधिसूचना जो शिक्षा सेवा चयन आयोग की है, उसके लिए आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। हालांकि मैं 2-3 दिन एब्सेंट जरूर रहने चल रहा हूँ, लेकिन आप सभी लोगों के बीच में नहीं कम से कम तो सुबह की वीडियो, ठीक है ना, सुबह की वीडियो आप सभी लोगों को अवश्य ही देखने के लिए मिलेगी। भले ही 5 मिनट की वीडियो देखने के लिए मिले या 2 मिनट की देखने के लिए मिले, लेकिन रोज़ कंटिन्यू आप सभी लोगों को कुछ न कुछ चीज़ें अवश्य मिलती रहेंगी। हालांकि व्यस्तता रहेगी, इसकी वजह से वीडियोस आप सभी लोगों को शाम की अब 2-3 दिन 4 दिन आपको देखने के लिए नहीं मिल पाएगी। आज ये मेरी जो है मतलब शाम की अंतिम वीडियो है, और कल से हमारा यही प्रयास होगा कि जल्द से जल्द हमारी बिटिया स्वस्थ हो जाए, उसके बाद ताकि हम अपने कार्यों पर पूरी ताकत के साथ, पूरी तन्मयता के साथ वापस लौट सकें। रही बात आपके टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के हमारे भाई बंधुओं की, उनके लिए एक गोल्डन जो है अपॉर्चुनिटी है और गोल्डन न्यूज़ भी है। न्यूज़ ये है कि शिक्षा निदेशालय ने जिन पदों का जानकारी हाईकोर्ट में प्रेषित किया था, मतलब वहाँ पे अपनी हल्फनामा में दायर किया था, उस पर जब जजेस ने उनसे पूछा है कि इन विद्यार्थियों को नियुक्तियां दे दी जाएं जो याची लिस्ट में सम्मिलित होंगे, याचिका में सम्मिलित है, उन विद्यार्थियों को नियुक्तियां दी जाएं। उप निदेशक महोदय ने इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया कि जी हाँ, हम नियुक्तियां दे देंगे इन विद्यार्थियों को। और रही बात ऑर्डर रिसीव करने की, तो भाई वो लायर के माध्यम से ही रिसीव किया जाता है, ठीक है ना। और आप सभी लोगों को मैं बता दूँ, सरकार की तरफ से अभी कोई भी वकील नियुक्त नहीं किया गया है। शिक्षा सेवा चयन आयोग की आड़ लेकर के
इन्होंने इस बात को कहा है कि जब शिक्षा सेवा चयन आयोग हमारा बन जाएगा, उसमें लॉयर नियुक्त हो जाएंगे, विधि अधिकारी हमारे नियुक्त हो जाएंगे, वही आकर के ऑर्डर को रिसीव करेंगे, उसके बाद हम विद्यार्थियों को नियुक्तियां प्रदान कर देंगे। मतलब मान करके चलिए कि आप लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए 100% नियुक्ति प्रक्रिया के लिए केवल 2 से 3 महीने का समय शेष है। निश्चिंत रहे इसके लिए, ठीक है ना। आप लोगों के जीवन में बहुत जल्दी ही खुशियाँ आने वाली हैं। हालांकि हमारा जीवन इसमें संकट में ज़रूर गुजर रहा है, लेकिन आप सभी लोगों के लिए जो प्रयास किया हूँ उसका सुखद परिणाम अब बहुत जल्द ही आप लोगों को प्राप्त होने चल रहा है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारी याचिका से जुड़ना चाहते हैं, हमारे नोट्स आदि लेना चाहते हैं, तो आप 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क अवश्य कर सकते हैं, ठीक है ना। धन्यवाद, शुभ रात्रि। दुआएं ज़रूर करें, इस समय हमें दुआ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू।